हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिजिटल पेमेंट्स के तीन मेथड्स स्टडी करने जा रहे हैं। पहला है क्यूआर कोड, सेकंड है इंटरनेट बैंकिंग, थर्ड है मोबाइल बैंकिंग का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्यूआर कोड के बारे में, मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये कोड आप कहीं ना कहीं देखते ही हैं पेमेंट करने के टाइम पर। मान लीजिए मैं एक दुकानदार से प्रोडक्ट परचेज करने के लिए गया, मैं उसको कैश पेमेंट नहीं देना चाहता हूं, तो हो सकता है कि उसने क्यूआर कोड अपने पेमेंट काउंटर पे लगा रखा हो। मैं क्या करूंगा, उसके कोड को स्कैन करूंगा, पेमेंट फॉरवर्ड कर दूंगा, पेमेंट मेरे अकाउंट से निकलकर उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। तो यही फैसिलिटी है क्यूआर कोड की। बस आपको स्कैन करना है और आपका फंड आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये एक सेल्फ सर्विस है, सेल्फ पेमेंट करने का सबसे आसान रास्ता है। तो ये एक पैटर्न है। ये क्यूआर कोड रियलिटी में क्या होता है, एक पैटर्न होता है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वेयर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी वीडियो में दिखाया। इस स्क्वेयर्स के अंदर सामने वाले पर्सन की बैंक की डिटेल्स छिपी हुई होती हैं, अकाउंट्स की डिटेल्स सीक्रेट रहती हैं। तो सेल्फ पेमेंट करने का सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि मुझे सिर्फ कोड स्कैन करना होता है और मैं मनी को सेंड कर सकता हूं बहुत आसानी से। अब मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैं ये फैसिलिटी लेना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे काउंटर पर ये कोड मैं अटैच करूं। तो ये फैसिलिटी मैं कैसे ले सकता हूं? सिंपल सी बात, मेरे को ये कोड जनरेट करना होगा। जनरेट करने से पहले मैं क्या करूंगा, उस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को या यूपीआई एप्लीकेशन को मेरे मोबाइल में डाउनलोड करूंगा, उसको इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट उस एप्लीकेशन के साथ मुझे लिंक करना होगा। लिंक कर लिया तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप जनरेट करना चाहते हो, तो आप अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। तो जनरेट क्यूआर कोड पे हमें क्लिक करना होगा, हमारा कोड ये जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के बाद आप पेमेंट काउंटर पर इस कोड को अटैच कीजिए। अब कोई भी कस्टमर आएगा तो आपके इस कोड को स्कैन करेगा, मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब बात हमारे सामने ये आती है, ये टॉपिक तो था हमारा क्यूआर कोड जनरेट करने का। मान लीजिए मुझे अब पेमेंट करनी है क्यूआर कोड से, तो मैं कैसे करूंगा पेमेंट सामने वाले को? सिंपल सी बात है, मोबाइल एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद सिंपल सी बात है कि हमारे सामने ऑप्शन आएंगे कि स्कैन क्यूआर या स्कैन एंड पे। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जहां पर आपको मिलेगा स्कैन क्यूआर, या कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्कैन एंड पे। तो जो भी ऑप्शन मिले आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको वो पैटर्न, जो कोड आपको दिख रहा होगा, उसको स्कैन करना होगा। उस पैटर्न को आप स्कैन कीजिए, आप अपना पिन डालिए। पिन डालने से पहले आपको अमाउंट डालना होगा, कितना अमाउंट आप सामने वाले को भेजना चाहते हो। अमाउंट डाल दिया, पिन डाल दीजिए। पिन डालने के बाद वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा। चक्कर सा घूमना स्टार्ट होता है, मतलब वो पीछे पीछे वो चेक कर रहा होता है कि आपने जो डिटेल डाली है ठीक डाली है कि नहीं डाली है। ऑथेंटिकेशन होगी, ऑथेंटिकेशन हो गई उसकी नजर में, एप्लीकेशन की नजर में, तो डेफिनेटली अमाउंट आपके अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग का टॉपिक। डिजिटल पेमेंट्स को करने का ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है जिसमें बैंक का कस्टमर बैंक की वेबसाइट के थ्रू बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकता है। मतलब हमें इंटरनेट बैंकिंग के लिए बैंक की वेबसाइट पे जाना होगा, आईडी लॉगिन करनी होगी, पासवर्ड लगाना होगा। उसके बाद हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? फंड्स ट्रांसफर करने हैं, आपको बिल्स की पेमेंट करनी है, चेकबुक आपको नई चाहिए तो आप नए चेकबुक के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। टीडीएस की डिटेल चाहिए, एफडी या आरडी अकाउंट ओपन कराना है, या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईडी हमें लॉगिन करनी होती है, पासवर्ड लगाना होता है। इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी आजकल मोस्ट प्रोबेबली बैंक आपको प्रोवाइड करा देते हैं जैसे ही हम अकाउंट ओपन कराते हैं। मान लीजिए मैंने बैंक में अकाउंट ओपन कराया, तो बैंक मुझे उसी वक्त इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे देगा। अगर मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो हम बैंक में जाकर इस फैसिलिटी के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। बैंक हमको क्या करेगा, लॉगिन आईडी प्रोवाइड कराएगा, पासवर्ड देगा।
इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप वेबसाइट पर जाकर अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। बहुत आसान है ये। पासवर्ड हमें दो दिए जाते हैं, पहला पासवर्ड ये आईडी लॉगिन करने के लिए। अब आपने लॉगिन तो कर ली, आप अपने सिस्टम के अंदर बैठे हो, अपनी डिटेल्स चेक कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। अब आपका मन बनता है कि मान लो मैंने किसी को पैसा सेंड करना है, फंड किसी को ट्रांसफर करने हैं, तो फंड ट्रांसफर करने से पहले आपसे एक पासवर्ड और मांगा जाएगा। इसलिए पासवर्ड हमें दो मिलते हैं। पहला पासवर्ड हम कब यूज करेंगे? आईडी लॉगिन करने के लिए। दूसरा पासवर्ड हम कब यूज करेंगे? जब हम किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तब हमारी ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिकेशन हो जाती है। मतलब नेफ्ट, आरटीजीएस या किसी को फंड ट्रांसफर करने के केस में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने से पहले, पेमेंट डन करने से पहले मुझसे एक पासवर्ड और मांगा जाएगा। पासवर्ड लगाने के बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी भी आएगा, मतलब वन टाइम पासवर्ड। ये 1 या 2 मिनट के लिए ही वैलिड रहता है और आप इस ओटीपी को दोबारा यूज भी नहीं कर सकते हो। बात यह आती है कि दो पासवर्ड क्यों दिए जाते हैं? मान लीजिए मैंने आईडी लॉगिन की हुई है, वो लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल किसी और के हाथ में है। वो बंदा मान लीजिए मेरे अकाउंट में से पैसा एक्सेस करना चाहता है, किसी को फॉरवर्ड करना चाहता है, तो क्या उसको दूसरे वाला पासवर्ड पता होगा? नहीं। दूसरे वाला पासवर्ड भी किसको पता है? सिर्फ मुझे पता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी डिवाइस का लॉक खुला हुआ होता है, वो और किसी के हाथ में रह सकता है। किसी के हाथ में मान लो वो डिवाइस चला गया, तो वो फंड्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इंटरनेट बैंकिंग के अंदर दो पासवर्ड दिए जाते हैं। पहला आईडी लॉगिन करने के लिए, दूसरा ट्रांजैक्शंस डन करने के लिए, ताकि वो ट्रांजैक्शन आपके सिवाय कोई और ना कर पाए। प्लस सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने आपको बताया ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोबाइल बैंकिंग क्या है। सिंपल सी बात है कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं। तो ये डिजिटल पेमेंट्स करने का, कुछ ट्रांजैक्शंस करने का सबसे आसान रास्ता इसको भी माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने खुद के सॉफ्टवेयर डिजाइन किए हुए हैं। उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। डिटेल्स हमको फिल करनी होती है, अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है उस एप्लीकेशन को, उसके बाद हम एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो हम मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस के बारे में जानना है, चेक का स्टेटस जानना है, चेक बुक की रिक्वेस्ट करनी है, फंड्स ट्रांसफर करने हैं, बिल्स की पेमेंट करनी है, ये सारी ट्रांजैक्शंस हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर या टैब में वो सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका हो। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, हमको अपना बैंक अकाउंट उस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना होता है, डिटेल्स फिल करनी होती है, एक पासवर्ड भी हमको जनरेट करना होता है। तो मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि हमको जिस बैंक की फैसिलिटी लेनी है उसी की एप्लीकेशन को ही इंस्टॉल करना होगा। मान लीजिए मुझे पीएनबी की बैंकिंग फैसिलिटी लेनी है, तो मुझे उसी की ही मोबाइल बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वही इंस्टॉल करना होगा। इसी तरह से जिस तरह से एसबीआई का एक योनो ऐप है, योनो एसबीआई के नाम से, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आप एसबीआई की डिटेल्स फिल करके अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, ये वाली ट्रांजैक्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, जिस बैंक का अकाउंट है आपके पास, उसी की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, बैंक अकाउंट रजिस्टर करोगे, पासवर्ड हमको डिसाइड करना होता है, उसके बाद ये वाली ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।